बैशर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे बैशर ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है और कैसे इन्वेस्टर्स इसको इस्तेमाल करके 15 मिनट में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे बैशर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बिजनेस लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे कि बैशर पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कितना वक्त लगता है। तो इसकी तफसील को समझने के लिए आइए शुरू करते हैं। बैशर देख लेते हैं। बैशर एक कह सकते हैं इंटीग्रेटेड ई सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, जो कि एक कह सकते हैं एक पूरा सिस्टम बनाया गया जिसके थ्रू ना यूएई इनके इन्वेस्टर्स 15 मिनट्स के अंदर अंदर अपना बिजनेस पूरा स्टेब्लिश कर सकते हैं। और वो होता ऐसे है कि उनको एक प्रॉपर यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो फेडरल और लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज से रिलेटेड है, जो कि कमर्शियल लाइसेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और जितनी भी आप कह सकते हैं बिजनेस को सेट करने के लिए सर्विसेज चाहिए होती हैं उसमें ये हेल्प करता है। अब ये कि हमें अगर हम बिजनेस लाइसेंस ले रहे हैं अगर बैशर से, तो हमें कितनी फीस पे करनी होगी, कौन सी फीस अप्लाइड है। तो ये है कि जो स्टैंडर्ड फीस है ना एक लाइसेंस अप्लाई करने की, वही सेम यहाँ पे बैशर में अप्लाइड होगी। ऐसा नहीं है कि वो इन्होंने अपनी कोई एक्स्ट्रा फीस लगाई हुई हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रेलिवेंट जितनी भी उन्होंने ऑलरेडी फीस अपनी बनाई हुई है, असाइन की हुई है, वही वाली फीस हमें यहाँ पे पे करनी होगी। और दूसरा ये कि हम फी किस तरह पे कर सकते हैं, उसके दो इन्होंने दिए हुए तरीके। एक तो है ई धर्म, इलेक्ट्रॉनिक धर्म, और क्रेडिट कार्ड। इन दो तरीकों से हम अपनी जो फीस है अपने बिजनेस लाइसेंस लेने के लिए हम यहाँ ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैशर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बैशर जो है इन्वेस्टर्स को बंडल ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट है कि ट्रेडिंग लाइसेंस भी ये प्रोवाइड करते हैं, मेंबरशिप नंबर भी देते हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिलता है, तो ये वो वाले भी हमें दे सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट कार्ड नंबर देते हैं जो कि फेडरल अथॉरिटी की तरफ से होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि मतलब एक पर्सन की आइडेंटिटी और उसकी सिटीजनशिप के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट कार्ड नंबर रिक्वायर्ड होता है, तो ये भी हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ये हमें मेंबरशिप नंबर देते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटिस से मिलता है। क्वाटा फॉर 3 वर्क परमिट देते हैं। और कमर्शियल लाइसेंस का रिन्यूअल भी हम यहाँ से करवा सकते हैं, जो कि 1200 कमर्शियल एक्टिविटीज से ज़्यादा हम कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए कमर्शियल लाइसेंस का रिन्यूअल यहाँ से करा सकते हैं। फिर बात आती है कि और कौन कौन सी सपोर्टिंग सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करते हैं। उसमें दो सर्विसेज आ जाती हैं। एक तो बैशर स्टिमुलेशन, उसमें आ जाता है कि यूजर की जितनी भी जर्नी रही है इस बैशर के प्लेटफॉर्म पे उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि उसने किस तरह से कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट किए, कब स्टार्ट किए, क्या उसमें उनकी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे, सब कुछ उनकी डिटेल्स आ जाती है। फिर सेकंड जो ये सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करें वो ये कि लाइसेंस इशुएंस कॉस्ट की कैलकुलेशन, कि जो हमें लाइसेंस हम ले रहे हैं उसकी प्रॉपर कॉस्ट जो है वो ये पूरी कैलकुलेट करके हमें बता देते हैं कि इतनी कॉस्ट आपको मिलेगी पूरे बिजनेस को सेट करने के लिए। फिर ये होगा कि जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देंगे और फीस को भी पे कर देंगे, तो हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर दिए जाएंगे, और जो है जैसे इन्वेस्टर को वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं वो फौरन ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बताती है कि हम किस तरह बैशर में अप्लाई कर सकते हैं। बैशर में अप्लाई करने के लिए एक इन्वेस्टर के पास उसका वैलिड एमिरेट्स आईडी होना चाहिए, उसके पास यूएई पास अकाउंट होना चाहिए, और एट द एंड यूएई पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो लास्ट है कि डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, वो सिर्फ एलएलसी के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए उनको ये रिक्वायर्ड होता है। फिर ये कि हमें जैसे मतलब हम अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमें पास जो भी इंफॉर्मेशन है हमें फ़ौरन हमारे पास रेडी हो के हम जैसे ही हमसे कोई इंफॉर्मेशन ली जाए, क्योंकि एक पूरा फॉर्म होगा जो हमें फिल करना होगा। ऐसे नहीं है कि हम वहाँ पे कोई मतलब सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें एक फॉर्म आ जाएगा, हम उसको सबमिट करेंगे, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो ये होंगी कि एक तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी जो कि एलएलसी के लिए रिक्वायर्ड होगी, इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होगी वो भी एलएलसी के लिए रिक्वायर्ड होगी,
फिर पार्टनर्स जितने भी होंगे उनकी एमिरेट्स आईडी, उनका एड्रेस सारा वो भी चाहिए होगा, और ट्रेड नेम। ये सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन रेडी होनी चाहिए कि जैसे ही आपके पास प्रोसेस के लिए एक रिपोर्ट या कह सकते हैं कि एक फॉर्म आता है, फॉर्म फॉर्म वहाँ पे ऑन द गो कर दें, अपना फिल करके आप भेज दें। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? ऐसा कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते वहाँ पे सर्विस एप्लीकेशन फेज में, लेकिन ये कि जैसे ही आपको कमर्शियल लाइसेंस के लिए इशू कर जैसे आपको कमर्शियल लाइसेंस इशू हो जाता है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद एक पीरियड के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट मजीद करवाने पड़ते हैं, कि जैसे कि 1 साल बाद टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है सबमिट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सबमिट करवाएंगे। और ये कि एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस के लिए होता है कि, और ये वहाँ के जो नेशनल्स है ना उनके लिए है, ये नॉन यूएई के नेशनल्स के लिए नहीं है। सेकंड होता है कि अब बात आती है कि नॉन यूएई नेशनल्स के लिए क्या क्या होंगे, उनके होगा कि 60 डेज के अंदर वो करवाएंगे अपना ये यही सेम टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवाएंगे, जिसमें उनको ये होगा कि पहले तो उनको इन्वेस्टर्स वीज़ा में अपना स्टेटस चेंज करवाना पड़ेगा वीज़ा में। नेक्स्ट उनको ना एक वैलिड एनओसी सबमिट कराना पड़ेगा फेडरल अथॉरिटी को, ताकि उनकी जो आइडेंटिटी है या सिटीजनशिप है वो वहाँ पे क्लियर हो जाए, कि अगर एम्प्लॉई गवर्नमेंट में, अगर वही बंदा गवर्नमेंट के उसमें आ रहा है, एम्प्लॉई में आ रहा है, तो ये सब कुछ उनका क्लियर हो जाए। एक तो आइडेंटिटी, सेकंड सिटीजनशिप। नेक्स्ट गोल्स एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है बेशर का? बेशर जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये तब बना था जब यूएई की गवर्नमेंटल एनुअल मीटिंग हुई थी, उसके रिजल्ट में बना था, जो कि सितंबर 2017 में हुई थी। इसके इस स्टेप में ये हुआ था कि यूएई ने ना एक एम ट्रांसफॉर्मेशन बनाया था गवर्नमेंट सर्विस के। एम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मोबाइल ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपनी जो गवर्नमेंट है ना उसको, गवर्नमेंट सेक्टर्स के या गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको उन्होंने कोशिश की थी कि ये सब चीज़ें मोबाइल सर्विसेज पे आ जाए, कि कोई भी कहीं पे भी है तो इजीली अगर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं ऑनलाइन वो कर सके। तो भी हुआ था कि फिर उसके बाद ये कि ये जो प्रोजेक्ट है वो साइन कर दिया गया था टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को। इनका जो इनिशिएटिव एम ये था कि ये 10 मिलियन वेटिंग आवर्स को सेव कर सकते हैं, एक 1011 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 45,600 वर्किंग आवर्स को सेव करके इन सब आवर्स को ये इनोवेटिव एक्टिविटीज में एलोकेट कर दी जाए। ये सब ये जो आवर्स हैं ये उन चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो जाते थे कि जैसे कोई बिजनेस सेट करना चाह रहा है तो ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है जिसमें वो बिजनेस सेट करते थे। तो ये जो भी टाइम पीरियड था उन्होंने कहा कि हम इसको ऑनलाइन ले जाते हैं तो ये सारा हमारा सेव हो जाएगा और ये इनोवेशन एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं बंदा। फिर ये कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका मेन एम ये था कि यूएई जो है ना वो मतलब आपके वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में वो उसका रैंक बढ़ता जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उसका रैंक बढ़ जाए, और ये कंट्री को इतना बिजनेस फ्रेंडली कर ले कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, इकोनॉमी बढ़ती जाए और यूएई का रैंक बढ़ जाए। नेक्स्ट ये कि फंक्शनिंग क्या है बैशर की? बैशर मेनली 5 फंक्शंस पे काम करता है। फर्स्ट ये कि सबसे पहले ये होता है कि ना ये ट्रेड नेम्स रजिस्ट्री करवाता है, ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे हम ट्रेड नेम्स होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कराता है ट्रेड नेम्स की, और ये ट्रेड नेम्स कहाँ से होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू ही ये ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन होती है। नेक्स्ट ये कि जो ऑफिशियल प्रोसीजर्स हैं या रजिस्ट्रेशन हैं, पेमेंट्स होती हैं सर्विसेज की, वो सब कुछ ये ऑनलाइन कर देता है और नोटिफाई करता है इलेक्ट्रॉनिकली, कि जैसे जो भी इन्वेस्टर जाता है अपने कोई भी प्रोसीजर के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए या पेमेंट सर्विसेज के लिए, तो उसको वो नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपकी पेमेंट हो गई है या पेंडिंग है, जो भी है उनका स्टेटस होगा उनको बता दिया जाएगा, लाइसेंस स्टेटस क्या है वो भी उनको बता दिया जाएगा। ये सब कुछ जो ऑनलाइन होगा ये तो होता है बैशर के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि सेटिंग, अच्छा नेक्स्ट भी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारे होते हैं उनका ना एक इन्होंने यूनिफाई करके इनको यूनिफाई कर दिया, एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म बना दिया। तो जिससे ये होता है कि अगर जैसे कोई कंपनी है वो अपनी जा रही है इकोनॉमिक कंपनी है वो ना अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में,
तो उसके साथ ये होगा जैसे वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करा रही है, उसके साथ-साथ जो भी मज़ीद उनको लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जो कि कमर्शियल लाइसेंस भी आ जाता है, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड भी आ जाता है और सब कुछ जितनी भी अपडेट्स आ जाती हैं एंटिटीज़ की, वो सब इंक्लूड हो जाएँगी और सारी उसको साइड बाय साइड वो खुद ब खुद होती जाएँगी इस बेशर के थ्रू। फिर फोर्थ भी होता है कि ना जो बिज़नेस के लिए हमें कंपनी के लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, उनका मैकेनिज़्म टोटली इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कर लिया है कि जैसे भी आप हमें कोई भी हमें लाइसेंस चाहिए कंपनी का या सर्टिफिकेट चाहिए, हम जस्ट वो बेशर पे आके हम प्रॉपर इसका फॉर्म फिल करेंगे और हमें सारा पूरा मैकेनिज़्म पूरा इलेक्ट्रॉनिकली हमें मिल जाएगा, हमारा डाटा सारा हमें ऑन द गो मिल जाएगा। फिफ्थ भी होता है कि सारे लीगल एस्पेक्ट्स को भी कवर कर रहा है, जितने भी हमारे पास हमारे लीगल अपडेट्स होंगी, जिसमें हमारी पॉलिसीज आ जाती हैं और अप्रूवल्स आ जाते हैं जो कि अथॉरिटीज से कंसर्न है, वो सब कुछ हमें उस सब को कवर करता है और ये सारे इनके फंक्शंस हैं मेन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट ये कि ट्रैक्स ऑफ बेशर क्या है कि आगे क्या-क्या इनके मतलब कौन-कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड करना चाह रही है। फर्स्ट ये डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड करना चाह रही है इसमें कि डिजिटल सिग्नेचर को एक्टिवेट कर दिया जाए जिससे ई ट्रांजैक्शंस जो है ना वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। और नेक्स्ट ये कि वन टाइम एप्लीकेशन बना दी जाए इसको कि जैसे जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है एक कस्टमर की वो सिर्फ जो गवर्नमेंट एंटिटीज है उन्हीं के पास है, उन्हीं को अवेलेबल हो। उसके अलावा बाकी जो यूजर्स है जैसे अब मेरा कोई डॉक्यूमेंट है या मेरा कोई लाइसेंस है तो उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास होगा और गवर्नमेंट के पास होगा। उसके अलावा कोई सेकंड या थर्ड पर्सन नहीं होगा जिसके पास वो एक्सेस होगा। ये आप कह सकते हैं कि इसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन काफ़ी दी जाए। ये इनका सेकंड इनिशिएटिव है जो ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। डाटा है उसकी प्रॉपरली उसका डाटा एक्सचेंज किया जाए और डिसमिनेट किया जाए कि उसको स्प्रेड किया जाए फेडरल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में इनकी कोऑर्डिनेशन से कि जो फेडरल गवर्नमेंट का डाटा होगा वो लोकल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन तो लोकल गवर्नमेंट को मिल जाए और दोनों के आपस बीच में जो उनका डाटा है वो एक्सचेंज हो सके। उसके बाद ये कि डिजिटल ट्रांजेक्शन स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे ये होगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन स्ट्रेटेजी में जितने भी आपके फ्रेम और गवर्नेंस है गवर्नमेंट की यूजेज इनिशिएटिव्स हैं उन सब के एस्पेक्ट्स को ये डिफाइन करे और मज़ीद बिजनेस फ्रेंडली बना दे इस वेबसाइट को। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971 565 499 494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।